नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। एक बार फिर जाने माने लेखक, विचारक और समाज सुधारक दिनेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम और बड़े पैमाने पर लोगों के बारे में सोचने लगते हैं तो ऐसा भी होता है कि दुनिया में कहीं कुछ और घटता है और उसका विचलन और उसकी चिंताएं महापुरुषों के हृदय में होने लगती है। और ऐसा ही स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था। उनके जीवन की इस घटना पर नजर डालते हैं और इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्वामी जी के साथ वाले कक्ष में रहता था। एक रात मैं रात को करीब 2 बजे उठा व अपने कमरे से बाहर आया तो स्वामी जी को बेचैन हो बाहर बरामदे में घूमते देखकर आश्चर्यचकित हुआ। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप अब तक सोए नहीं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? मैं गहरी नींद में था, किंतु अचानक मुझे कुछ झटका सा लगा और मैं उठ गया। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व में कहीं पर कोई दुर्घटना हुई है और उसमें कई व्यक्तियों के प्राण चले गए हैं। मैंने पहले स्वामी जी के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे ये बहुत ही विचित्र लगा कि अपने पलंग पर लेटे हुए स्वामी जी को विश्व में कहीं दूर घटी घटना का आभास कैसे हो सकता है। किंतु जब अगले दिन अखबार में मैंने ये पढ़ा कि फिजी देश में ज्वालामुखी फटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। ये ज्वालामुखी ठीक उसी समय फटा था जब स्वामी जी को वो झटका लगा था। दिनेश जी, अगर हम अपने इंसानी दिमाग से सोचें या हम वो महापुरुषों के स्तर पर जाकर ना सोचें तो हम इसको एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती हैं। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इसके मायने क्या हैं। अगर स्वामी विवेकानंद के साथ ये होता है, उनके महत्वपूर्ण सहयोगी तुरायानंद जी इसको उनके जीवन से घटना को जोड़कर देखते हैं, इसके मायने क्या समझे जाए? इसके मायने ये हैं, कोई भी घटना जो स्थूल में होती है उससे पहले उसकी परिणति सूक्ष्म में हो जाती है। सूक्ष्म का ही अनुवाद स्थूल में होता है। जब मनुष्य अध्यात्म में प्रगति करता है, अर्थात वो अपने मानस में, जो पिछली बार चर्चा हमने शांति के विषय की थी, जब उस शांति की प्राप्ति उसे होती है तो वो काल में विचरना आरंभ कर देता है। न केवल अतीत, न केवल वर्तमान जहाँ हम हैं, निकट भविष्य की भी अनुभूतियाँ उनके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। काल का गर्भ उनके समक्ष खुल जाता है और जब काल का गर्भ खुलता है तो संभावित घटनाओं के दर्शन होना स्वाभाविक है। और ऐसा ही नहीं है कि ये महापुरुषों के लिए सुगम है। हम सभी को, जब सामान्य लोग हैं, अनेकों बार हमारे जीवन की अनेकों संभावित घटनाओं की हमें संकेत स्फुरणाएं प्राप्त होती हैं। अंतर एक ही है, क्योंकि महापुरुष बहुत स्पष्ट होते हैं, उनके मानस मंडल में स्पष्टता बहुत प्रचंड होती है, इसलिए वो चित्रवत उसके दर्शन करते हैं। हमारे मानस पे बहुत सा धुआं है, बहुत सी गर्द है, हमें कुछ दृश्य फूट फूट करके दिखते हैं और वो भेद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वॉज इट एन इनपुट ऑफ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस और वॉज इट अ क्रिएशन ऑफ द ब्रेन। मेरी खोपड़ी का उत्पादन है या उसका इल्हाम है, ये भेद नहीं हो पाता। होता हम सभी के लिए है। प्रकृति सभी को सुलभ है, सभी के पास उपलब्ध है। इंट्यूशन की बातें बहुत की जाती है, बहुत हमने देखा है, चाहे वो बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, जो इंट्यूशन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं उसके बारे में, वो इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीवन के कई अनुभव होते हैं। अभी किसी से भी पूछेगा, वो अपने जीवन का ऐसा कोई ना कोई अनुभव बताएगा जहाँ उसने इंट्यूशन। इसके मायने क्या? इंट्यूशन क्या हमारे लिए ज़रूरी है? इनको समझने की कोई ज़रूरत है? इनका कोई इम्पोर्टेंस होता है? क्या ये ज़िंदगी में आगे किसी तरफ लीड कर सकते हैं? बहुत बड़ा महत्व होता है। महत्व इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को किसी पे पदार्थ या किसी भी विषय के लौकिक दर्शन बहुत थोड़े से होते हैं। आप मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं आपको कितने डायमेंशन में देख सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशन, इससे ज़्यादा नहीं देख सकता। लेकिन आपकी अनेकों डायमेंशंस हैं, सबका दर्शन में एक समय पर मेरी दृष्टि नहीं कर सकती है। चाहे व्यक्ति हो या विषय हो, विषयों पर भी जब हम कभी विचार करना शुरू करते हैं, चाहे वो विषय हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे व्यक्तिगत हों, कोई भी हो,
हम मात्र थोड़ा सा पक्ष उनका अवलोकन कर पाते हैं और उसी पर अपने लंबे निर्णय आधारित कर लेते हैं। इंट्यूशन हमें आद्योपांत दर्शन कराने में सक्षम होती है। इंट्यूशन अर्थात जो सत्य ईश्वर के गर्भ में उपस्थित है, उसके गर्भ में उपस्थित सत्य के दर्शन करना ही इंट्यूशन है। और इंट्यूशन के सामने समूचे पक्ष सभी विषयों के बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। जब आपको अपने किसी जीवन के महत्वपूर्ण विषय पर स्फुरना प्राप्त होती है तो आपको एक ही क्षण में अपने उस विषय के आद्योपांत दर्शन हो जाते हैं। और फिर उसके उपरांत जब आप निर्णय लेते हैं, व्हेन इट कम्स टू मेक अ डिसीजन, तो उस घड़ी उस इंट्यूशन के द्वारा दिए गए बोध पर आधारित निर्णय कभी गलत नहीं होते, भले ही कड़वे क्यों ना हो। इसकी क्या कोई एलिजिबिलिटी है कि आप इतने बुद्धिमान होंगे, इतने विवेकशील होंगे, इतने ध्यानी होंगे तो ही आपको इंट्यूशन होंगे, या फिर ये इंट्यूशन का लेना देना हमारे मानव शरीर से, हमारी बुद्धि की शक्ति से नहीं है, ये किसी को भी हो सकते हैं और किसी भी पैमाने पर हो सकते हैं? पहली बात तो इसका लेना देना बुद्धि से पूरी तरह से है। वो कैसे? हमारे यहाँ गायत्री महामंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात बुद्धि को ही प्रेरित करने के लिए कहा गया है। तो जो बुद्धि जब संस्कारित होती है, पवित्र होती है, शुद्ध होती है, तो उसमें ईश्वरीय प्रकाश का अवतरण होता है। ईश्वरीय प्रकाश का अवतरण ही इंट्यूशन है, उसी को इंट्यूशन कहा जाता है। जो बुद्धि ईश्वर के प्रकाश से प्रेरित हो गई उसी को हम इंट्यूटिव इंटेलिजेंस कहेंगे। अर्थात बुद्धि का, इंटेलेक्ट का और साथ में इंट्यूशन का जो विवाह है, इन दोनों का विवाह ही इंट्यूटिव इंटेलिजेंस के स्वरूप में हमारे सामने आता है। आपने पूछा इसकी कोई एलिजिबिलिटी है? हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है। बिना एलिजिबिलिटी कुछ नहीं मिलता। और इसकी एलिजिबिलिटी है सहज हो जाना। जब व्यक्ति समर्पित भाव से सहज होना आरंभ होता है, उसके भीतर ईश्वर के स्वर इल्हाम स्वरूप में फूटने लगते हैं। जो जितने अंशों में सहज है, उसे भले ही कोई कष्टकारक साधनाएं उसने की हैं कि नहीं की हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो बहुत सहज हैं, जिनके जीवन में छल कपट नहीं है, भेद द्वंद नहीं है और ना ही कोई साधनाएं की हैं, लेकिन इंट्यूशन बहुत जागृत होता है। तो सहज होना इसकी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, वही बुद्धि को संस्कारित करता है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर दर्शकों को याद दिला दें कि आज इंट्यूशन की बात कैसे छिड़ी है। दरअसल ये स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना से ये बात सामने आई, जब कहीं ज्वालामुखी फटा, कहीं लोगों की मौत हुई और विचलन उन्हें यहाँ पर हुआ था। और तुरायानंद जी ने, जो उनके शिष्य भी थे, उनके महत्वपूर्ण सहयोगी भी थे, उन्होंने इस घटना को दुनिया के सामने रखा था। इंट्यूशन, जैसे पिछली बार हम मन की शांति की बात कर रहे थे, और वाकई में शांति चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ की तलाश करते हैं जिसके बारे में जानते नहीं। मैंने आपसे बड़ा मुश्किल सा प्रश्न पूछा था और आपने बड़े अच्छे से उसको सामने रखा था कि शांति का स्वरूप क्या हो सकता है, ये इंट्यूशन का स्वरूप क्या हो सकता है, क्या इसको भी समझा जा सकता है? क्योंकि ये तो सबके साथ होता है, लेकिन इस इंट्यूशन को पकड़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, मायने कैसे निकालें, उस रास्ते जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे उस पर चलें कैसे? इंट्यूशन को पकड़ने से अच्छा है उसको पकाया जाए, क्योंकि इंट्यूशन को पकड़ने का काम फिर बुद्धि करेगी, क्योंकि आपाधापी पकड़ धकड़ बुद्धि का काम है। अब पकाया जाना गहरे मानस का काम है। जब जीवन में ऐसा अनुभव होने लगे कि मुझे कोई इल्हाम हुआ, वो घटना घटी, तो आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। उस घटना के प्रति और गंभीर होकर के अपना आत्म अवलोकन मनुष्य को आरंभ कर देना चाहिए। किसी भी पल में मनुष्य के मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उनका अवलोकन करना आरंभ कर दे। उन्हीं में से धीरे धीरे छटते छटते मात्र इंट्यूशन बचेगी। इससे पहले कि आप अगला प्रश्न पूछें, मैं इसकी एक युक्ति भी देना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सहज हो पाना सबसे दुर्गम कार्य है। इसकी युक्ति हमारे यहाँ नाद योग की साधना में बताई गई है, जो सबसे सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ओम की ध्वनि अगर किसी को धार्मिक प्रतीत होती हो, तो केवल अ शब्द की ध्वनि पर अगर कोई व्यक्ति उसके उच्चारण पर ध्यान लगाता है, तो ऐसा अनुभव कोई भी प्राप्त कर सकता है कि कुछ समय बाद उसके भीतर धीरे धीरे इंट्यूशन ना केवल फूटती है, स्पष्ट होती है, पकड़ में आती है, जैसे आपने कहा पकड़ में आती, पकते पकते पकड़ में आती है, और फिर जीवन में अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर वो आपका मार्गदर्शन भी करती है। तो मैंने कहा ओम की साधना कर सकते हैं, अथवा केवल अ शब्द की साधना भी वही परिणाम दे सकती है जो ओम की साधना। हमारे ऐसे नाद कहा जाता है, अर्थात ईश्वर की ध्वनि जो यहाँ गुंजायमान है, अनहद, जिसे किसी ने आरंभ नहीं किया, उसे सुनना
और आज के मनुष्य के लिए शोर के अभ्यस्त कानों के लिए किसी ध्वनि का उच्चारण करके सुनना सबसे आसान ध्यान की प्रक्रिया है। ये बड़ा रोचक विषय है। ये इस विषय को भी बड़ी दिलचस्पी से तमाम दर्शक, तमाम युवा खास तौर पर सुन रहे होंगे, जो इंट्यूशन की बातें करते हैं दोस्तों यारों के, अपने परिवार में कई घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में, कई अच्छी बातों के बारे में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी ब्रेक पर जाएं उससे पहले आप एक बार ये भी समझाएं कि वो जो इंट्यूशन थी जिसका महान मकसद था, या वो जो विचलन पैदा हो जाता है स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के मानस में, उनके मन में, ये इंट्यूशन को थोड़ा स्पष्ट भी कर दें कि ये इंट्यूशन कोई खेलने की या दिमाग को में रोचक किस्से बनाए रखने की चीज़ नहीं है। इसके मकसद कुछ बड़े भी हो सकते हैं। इंट्यूशन अर्थात मस्तिष्क का उत्पादन नहीं है। जो मस्तिष्क का उत्पादन नहीं है वो खेलने की चीज़ ही नहीं है। अर्थात वो सत्य जो पहले से अवस्थित है। बहुत सारे रेडियो बहुत दूर दूर के स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं पाते, उसके लिए उस रेडियो में भी उतनी शक्ति पैदा की जाती है कि वो ट्रांसमिशन को पकड़ सके। ट्रांसमिशन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसका रिसीवर उसको धारण करने की योग्यता नहीं रखता तो सशक्त ट्रांसमिशन भी कुछ नहीं कर सकता। इंट्यूशन ईश्वर का प्रसारण है जो हर घड़ी चल रहा है। मुझ में और आप में अथवा विवेकानंद में भेद ये है, हम अपने इस रिसीवर को थोड़ा सा जागृत करेंगे तो अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में हमें इंट्यूशन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जब विवेकानंद जागृत होते हैं, जब भीतर विवेकानंद जागृत होते हैं तो मनुष्य को फिर अपने से उठकर पृथ्वी का ट्रांसमिशन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तब वो भौगोलिक स्तर पर उठ करके अनेकों घटनाओं का अवलोकन कर पाते हैं। मुझे उस समय स्वामी जी द्वारा कही गई कुछ बातें अभी भी अच्छे से याद है। ठीक वही शब्द और स्वर उच्चारण जिसे अत्यंत करुण भाव में कहे गए थे, वो शब्द आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंजते हैं। उन्होंने कहा, हरि भाई, मैं अब भी तुम्हारे कथित धर्म को समझने में असमर्थ हूँ। फिर अत्यंत दुखी भाव से और भावना के आवेग से कांपते हुए उन्होंने अपना हाथ अपने हृदय पर रखते हुए कहा, किंतु मेरा हृदय विशाल हो गया है और मैंने पीड़ा को अनुभव करना सीख लिया है। मेरा विश्वास करो, मैं अत्यंत गहराई से हृदय में संवेदना अनुभव करता हूँ। उनका स्वर रूंधा हुआ था। वो और कुछ ना बोल पाए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया और उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस घटना का व्याख्यान करते हुए स्वामी तुरानंद भी भावुक हो गए और कुछ देर अश्रुपूरित आँखों के साथ चुप बैठे रहे। कुछ गहरी सांस लेते हुए वो बोले, क्या तुम सोच सकते हो स्वामी जी के ये शब्द सुनकर मेरे मन में क्या आया? क्या यही शब्द वो भाव बुद्ध के भी नहीं थे? मैं ये स्पष्ट रूप से महसूस कर पाता था कि स्वामी जी के करुणामय हृदय में मानव जाति की पीड़ा का स्पंदन निरंतर होता था। वास्तव में उनका हृदय उस बड़ी कड़ाही की तरह था जिसमें सर्व मनुष्य जाति के दुखों को और रोगों को स्वामी जी द्वारा कष्ट दूर करने वाली मरहम में बदल दिया जाता था। इस विभिन्नताओं से भरे हर क्षण बदलते संसार में जो कभी ना बदलने वाले उस एक परमात्मा को स्वयं में देखता है, वो मुक्त है और अपने लक्ष्य को पा चुका है। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं
और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस ना हो, तो एक्टिव एंटीना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB T2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर, लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें। सन्यासियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो विरक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इसके उलट कहना ये चाहिए कि उन्हें सबसे लेना देना हो जाता है। और जैसा उन्होंने कहा था इस घटना के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था कि हृदय इतना विशाल हो गया है कि वो सबकी पीड़ा को अनुभव कर पा रहा है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। दर्शक जो उस स्तर पर नहीं जा पाए, आम आदमी इसको कैसे समझे? बहुत सरल है। जब आप स्कूटर चलाते हैं तो दाएं बाएं मुड़ना, ट्रैफिक में से अपने आप को गति देना मात्र 2 पहियों तक सीमित रहता है। जब आप कार चलाना आरंभ करते हैं तो आपका दायित्व चारों पहियों को उस पूरे ट्रैफिक में से निकालने का है। आप कार में व्याप्त हो जाते हैं, आपकी व्याप्ति हो जाती है। आपको अनुमान होता है कि मेरी कार का पिछला टायर या पिछला हिस्सा अभी निकला कि नहीं निकला, उससे पहले अगर मैंने दाएं बाएं लिया तो टकरा जाऊंगा। और वो व्यक्ति जो ट्रक चला रहा है, उसे ट्रक के भीतर व्याप्ति हो जाती है, वो उस स्वरूप में चलता है। ट्रक ही नहीं, जो बड़े बड़े ट्रॉलर चलाते हैं जिसमें 50-60 पता नहीं कितने कितने पहिए होते हैं, उनकी परिव्याप्ति उस पूरे ट्रॉलर में हो जाती है। उन्हें उसका बोध रहता है कि इतने सारे पहिए निकालने के उपरांत ही ये गाड़ी निकल पाएगी। तो मनुष्य की अपने विषयों में व्याप्ति होती है। जब हमारी व्याप्ति थोड़े से विषयों में रहेगी तो हमें उसी के अनुरूप ईश्वरीय सत्य के दर्शन होंगे। और जब इस प्रकार का महान ब्रह्म ऋषि, जिसे स्वामी विवेकानंद के रूप में हम जानते हैं, उसकी परिव्याप्ति अर्थात उसके हृदय की संवेदनाएं, उसके हृदय के जुड़ाव, हिज utmost प्रायोरिटीज एंड कंसर्न्स, जब वो पृथ्वी को गोद में लेकर के ध्यान लगाता है तो उसकी परिव्याप्ति पृथ्वी की है। वो ये दायित्व समझता है कि पूरी पृथ्वी वसुंधरा सुरक्षित होकर के एक काल के चरण से व्यतीत हो जाए, तब उसे कहीं भी घटने वाली घटना से वो अपने आप को गुथा हुआ पाता है। यही वो भेद है जो आप इस ब्रेक में जाने से पहले प्रश्न में मेरे, अपने या विवेकानंद के बीच का भेद था, ये उसका उत्तर है। वाकई में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को जो अनुभूति होती थी, वो अनुभूति तो कहा ही जाता है वही जिसे हुई है उसी की है, वो कोई और समझ नहीं सकता। या तो उस स्तर पर जाइए और उस अनुभूति को लीजिए, लेकिन उस स्तर पर जाने के लिए साधना का पथ, या क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है कि आप में भी स्वामी विवेकानंद है, आप में भी रामकृष्ण परमहंस है, आप भी वो कर सकते हैं जो किसी भी महापुरुष ने किया है, या आप भी वो जीवन पा सकते हैं जो किसी भी महापुरुष को कभी भी मिला है। वो पथ क्या है? उस जो आप, जैसा मैंने कहा था कि आज की भाषा में ट्रांसमीटर बन जाएं, अच्छे ट्रांसमीटर बन जाएं, इसके लिए करें क्या? आत्म अवलोकन से बड़ा कोई पथ नहीं है। जब मनुष्य के भीतर वेदना जागती है, क्योंकि पहले वेदना का जागना आवश्यक है, तभी संवेदना जागती है। तो पहले वेदना जागे, वेदना अपने प्रति आत्म अवलोकन होना चाहिए। समाज में मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन मन कुछ और पाना चाहता है। उनके भीतर जब मैं इस प्रश्न को सुनता हूं कि जीवन ठीक चल रहा है, मन कुछ और पाना चाहता है, तो उस वेदना की अग्नि के दर्शन मुझे होते हैं। तब मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आत्म अवलोकन की प्रक्रिया आरंभ करो, अपने भीतर के दोष अब दूर करने आरंभ करो। अनेकों दोष जो मनोविकार रूप में हमारे भीतर आए हुए हैं, ऑल दोस शॉर्टफॉल, शॉर्टकमिंग, मनुष्य अपने आप को बांध लेता है।
बाहर के दुनिया से अपने आप को बांधता है, वो बंधन खोलने शुरू करो। ज्यों ज्यों आत्मावलोकन से तुम्हारे बंधन खुलने शुरू होंगे, साधना पथ सामने आना शुरू हो जाएगा। इस टेलीविजन के कार्यक्रम में बहुत कुछ तो मार्गदर्शन देना असंभव है, लेकिन यह कहना निश्चित रूप से संभव है कि आत्म अवलोकन के बिना ना तो जिज्ञासाएं प्रदीप्त होती हैं, ना आगे के समाधान उपस्थित होते हैं। वही इंट्यूशन जो बड़े स्तर पर विवेकानंद जी को प्राप्त थी, जब मनुष्य आत्मावलोकन के मार्ग पर चलता है तो वही इंट्यूशन आकर के भीतर स्वगुरु के रूप में जागृत होती है। और आत्म संकेत, जैसे मैं इंट्यूटिव इनपुट्स ऑफ इंटेलिजेंस कहता हूं, आत्म संकेत के रूप में मनुष्य को धीरे धीरे पकड़ करके मार्गदर्शन देती है कि अमुक रास्ते से चलो, अमुक काम करके आत्म संतोष मिलेगा, अमुक से शांति मिलेगी, अमुक से आत्म प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। पहला प्रश्न यही है, आत्म अवलोकन। प्रजातंत्र में आजकल शोर नहीं है कि प्रश्न पूछना शुरू करो, वहां प्रश्न पूछने हैं जनप्रतिनिधियों से, और यहां प्रश्न पूछना है उस प्रतिनिधि से जिसने इस पूरी काया का संचालन संभाला हुआ है। दिनेश जी, अब चलते चलते क्योंकि अंतिम दौर में है, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ जानना चाहूँगा। दरअसल जब भी हम बात करते हैं आध्यात्मिकता के बारे में, जब भी हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो सबके मन में यही प्रश्न आता है कि क्या ये मार्ग मेरे लिए है, क्या ये मुझे करना है, क्या ये हम सभी का कर्तव्य है? क्योंकि हम इतने विध गए हैं, हम अपने जीवन में, अपनी जिम्मेदारियों में, या यूं कहें जैसा हम पिछली बार भी बात, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतने बित गए कि हम भूल गए कि हमारा मकसद भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा किसी भी महापुरुष का कभी रहा है। ऐसा है, मनुष्य को आत्म अवलोकन की प्रक्रिया के उपरांत धीरे धीरे मार्गदर्शन प्राप्त होना शुरू होता है। मैं उसी साधना की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, और धीरे धीरे मनुष्य का जो मस्तिष्क पक्ष है, द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, वो धीरे धीरे कम होती है, और हृदय पक्ष, भावना पक्ष, संवेदना पक्ष, एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, वो फिर थोड़ा थोड़ा स्थान बढ़ाती जाती है। जो जो हृदय निर्णय लेने में सशक्त होता जाता है, बहुत विचार मनुष्य फिर नहीं करता, अच्छा कार्य उसको प्रतीत होता है, वो आरंभ कर देता है, क्योंकि मस्तिष्क का काम है तर्क वितर्क करके किसी चीज को भी ढूंढ डालना। अच्छे अच्छे उद्देश्य तार्किक के हाथ में आकर के निरुद्देश्य हो जाते हैं, और वही हृदय के बूते चलने वाले वो लोग जिनमें बहुत ना तो योग्यता थी ना सक्षमता थी, वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आत्म अवलोकन के द्वारा हम मस्तिष्क को कुछ अंशों में संस्कारित करके नियंत्रित करते हैं, हृदय पक्ष को जगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वो सारे प्रश्नों के उत्तर जो आरंभ में ही आप पूछ रहे हैं, उनका निदान स्वतः मार्ग पर चलते चलते हो जाता है। इसलिए लेट अस नॉट आस्क टू मच एट द आउटसेट, लेट अस स्टार्ट फ्लोइंग, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। एक चीज इसमें दिनेश जी मैं ऐड करना चाहूंगा, कहा यह भी जाता है कि पहले सिर्फ ओम था, फिर गायत्री, फिर वेद, और वेदों के बाद हम देख रहे हैं ज्ञान पे ज्ञान, रोज नए वेद, नए ज्ञान, नई पुस्तकें, नए तरीके से ज्ञान, नई भाषाओं में ज्ञान आता जा रहा है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किताबों के लिहाज से देखा जाए, और नए नए इज़्म के लिहाज से देखा जाए, नई नई तकनीकों के लिहाज से देखा जाए, पर आपने जैसा कहा आत्मावलोकन, वो तो हम ही में है। उसके लिए हम क्या हमें बाहर जाने की ज़रूरत है, इनको बटोरने की ज़रूरत है, या जिस आत्मावलोकन के बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं, वो कैसे हम अपने अंदर से निकालें, वहाँ से या यहाँ से? फिजियोथेरेपी आजकल अनेकों प्रकार के शरीर के रोगों के लिए कराई जाती है, पीड़ा का उन्मूलन भी उसी से होता है। फिजियोथेरेपी में स्वास्थ्य छुपा नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी के माध्यम से स्वास्थ्य का अर्जन किया जाता है। जिस प्रकार ये फिजियोथेरेपी है, उसी प्रकार मैं ये कह सकता हूँ ये स्पिरिचुअल थेरेपी है। नाना प्रकार की कसरतें जो हमारे सामने अध्यात्म और आर्ष ग्रंथों के रूप में उपस्थित हैं, ये वो थेरेपी है जो निश्चित रूप से हमसे ऐसी कसरत करवाती है कि हमें सबल, हमें सामर्थ्य प्राप्त हो। कितने बढ़िया से आप करते हैं, पर आपकी रिकवरी डिपेंड करती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। इसके साथ कार्यक्रम को यहाँ दिनेश जी खत्म करना होगा। बड़ी सुंदर चर्चा रही, मन की शांति के बारे में हो, इंट्यूशन के बारे में हो, या आत्मावलोकन के बारे में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अवेकनिंग इंडिया में आपसे बातचीत करते रहेंगे। अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक। आपके सुझाव और प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईमेल भेजें awakeningindia.dd@gmail.com पर। ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। अपने सुझाव और प्रश्न हम तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विश्वास, आत्मविश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का राज है। यदि तुम अपने 33 करोड़ पौराणिक देवी देवताओं में विश्वास करो और साथ ही उन सब देवताओं में भी
जिन्हें विदेशियों ने जब तब तुम्हारे बीच डाल दिया और फिर भी तुम्हें स्वयं में विश्वास ना हो तो तुम कभी भी मुक्त ना हो सकोगे।